नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एमएसडी लक्ष्य पर। आज हमारा नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट रहेगा जो कि रहेगा बहुत ही बेसिक टॉपिक रहेगा स्क्वायर रूट का। आज अपन स्क्वायर रूट को समझेंगे, स्क्वायर रूट के कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको भी देखेंगे अपन। और देखो स्क्वायर रूट क्यूब रूट तो आपको बेसिक कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी करेगा। अब जैसे कोई भी अपन कैलकुलेशन करते हैं उसमें स्क्वायर रूट क्यूब रूट आ जाते हैं, बच्चे बहुत लेंदी प्रोसेस इसको करते हैं। तो अपन को स्क्वायर रूट क्यूब रूट बहुत बेसिक तरीके से करना है, बहुत ही बेसिक तरीके से करना है। कैसे क्या करेंगे एक बार समझ लेते हैं, चलिए। चलिए तो पहले तो अपन इस कुछ स्क्वायर लिख लेते हैं। देखो कुछ स्क्वायर तो आप लोग को आने चाहिए, है ना। आपको 25 तक का स्क्वायर तो मोस्टली याद होने चाहिए। लोगों को तो अच्छे खासे स्क्वायर याद होते हैं। उससे आपको क्या मदद मिलेगी, कैलकुलेशन में अच्छी खासी मदद मिलेगी। जैसे कोई भी आप कैलकुलेशन करोगे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करोगे, उसमें बार बार स्क्वायर रूट आएगा, क्यूब रूट आएगा, स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा। अगर ये सब आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, है ना। चलिए तो अपन कुछ स्क्वायर लिखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 and 10 square 100. 11 square 121, 12 square 144, 13 square 169, 14 square 196, 15 square 225, 16 square 256, 17 square 289, 18 square 324, 19 square 361, 20 square 400, है ना। चलो 25 तक के स्क्वायर अपन लिखते हैं। 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576 एंड 25 स्क्वायर क्या होगा 625। अब देखो आप लोगों ने 1 to 25 तक का स्क्वायर देखा, है ना। आप लोगों ने कहां तक का स्क्वायर देखा, 1 to 25 देखा आपने स्क्वायर। अब मुझे आप लोग बताइएगा, आपने 1 से 25 तक का स्क्वायर देख लिया। मुझे बताइए यहां पे ऐसे देखो, आपने 1 to 25 तक का स्क्वायर दिखा। अब मुझे बताओ इन नंबरों के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर आपको कौन सा डिजिट नहीं दिख रहा है। 1 से 25 तक के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है। तो देखो आपको क्या नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है यूनिट प्लेस पर। यूनिट प्लेस पर क्या नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिखा। और बताइए क्या नहीं दिखा, 3 नहीं दिखा। देखो इकाई अंक पर 3 नहीं दिख रहा है। और बोलिए इकाई अंक में 3 नहीं दिखा, 7 नहीं दिखा इकाई अंक में, इकाई अंक में 8 नहीं दिखा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर देखोगे तो उसके यूनिट प्लेस पर क्या नहीं आएगा, 2 3 7 8। चलो मैंने क्या बोला एक बार समझिएगा। देखो इसका पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट समझिएगा, पहला पॉइंट समझिएगा। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करें, किसी भी नंबर का हम क्या करेंगे, स्क्वायर। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर क्या होगा, जो भी हमारा स्क्वायर आएगा ना, जो भी हमारा स्क्वायर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। क्या कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर पढ़ के देखो, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर एक बार निकालिएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 कभी नहीं आएगा। चलिए अगर यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 आ जाए तो वो क्या होगा, वो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, वो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। समझ गए बात को। अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर में, किसी भी नंबर का, अच्छा कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसके यूनिट प्लेस पर अगर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 7 लिखा है, 60 लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा, इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, है ना। इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट को हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। वो क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी।
मैंने बोला किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा, उसका क्या होगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे उसके यूनिट प्लेस पर 2378 आएगा तो वो इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, है ना। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इनपरफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बोल दिया निम्नलिखित में से कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पहला ऑप्शन दे दिया 8281, दूसरा ऑप्शन दे दिया 7744, तीसरा ऑप्शन दे दिया 7225, फोर्थ ऑप्शन दे दिया, फोर्थ ऑप्शन क्या दे दिया 7922, ये नंबर दे दिया। बोलेगा इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो देखो मैंने क्या बताया कि अगर संख्या की इकाई अंक पर 2 आ जाए तो वो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या ना होगी। अगर किसी संख्या की इकाई अंक में 2 आ जाए तो वो इकाई अंक में क्या होगा, देखो किसी संख्या की इकाई अंक में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर। डी नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पर क्या आ गया 2 आ गया। अगर यूनिट प्लेस पे 3 आ जाता, 7 आ जाता, 8 आ जाता, 8 आ जाता तो वो इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट होती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। चलो आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब आइए दूसरा पॉइंट समझिएगा, स्क्वायर रूट, इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट की पहचान। अब आप दूसरा पॉइंट समझिएगा, दूसरा पॉइंट भी अपन क्लियर करते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसका देखिएगा, अब दूसरा पॉइंट क्या है देखिए, क्लियर करिएगा। हाँ अब देखिए आपने 1 to 25 तक के नंबरों का स्क्वायर देख लिया, 1 से लेकर 25 तक के नंबरों का स्क्वायर देख लिया। अब देखिए इनका लास्ट 2 डिजिट क्या रहा है, 1 से 25 तक के नंबरों का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट क्या रहा है, देखिएगा इनका लास्ट 2 डिजिट क्या है। देखिए जैसे देखिए 625 में लास्ट 2 डिजिट क्या आ रहे हैं 25, 24 के स्क्वायर में क्या आ रहा है 76, लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहा हूं, अंतिम के 2 अंकों की बात कर रहा हूं, 29 आया, 84 आया, 41 आया, 21 आया, 44 आया, 69 आया, 96 आया, 25 आया, 56 आया, 89 आया, 324 आया, 61 आया, 00 आया, 01 आया, 04 आया, 09 आया, 16 आया, 25 आया, 36 आया, 49 आया, 64 आया, 81 आया। जब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब इसका मतलब क्या हुआ इसको भी समझिएगा आप। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर पढ़ोगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट होंगे ना, स्क्वायर के जो क्या होंगे, स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट होंगे, स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वो क्या होंगे, वो वही होंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उनके लास्ट 2 डिजिट वही होगा जो 1 से 25 तक के नंबरों के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होता है। मैंने क्या बोला, इन नंबरों के स्क्वायर का लास्ट टू डिजिट क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, वही होगा जो 1 से 25 तक के नंबरों के, 1 से 25 तक के नंबर्स के स्क्वायर के, 1 से 25 तक के नंबरों के स्क्वायर्स के अंतिम 2 अंक होते हैं, अंतिम 2 अंक होते हैं, अंतिम क्या होते हैं 2 अंक होते हैं, अंतिम 2 अंक होते हैं, अंक होते हैं। समझ गए बात को क्या बोला। तो देखो यहां से भी आप समझ सकते हो, जो नहीं कि आप पहले पॉइंट से पकड़ लो, अगर पहले पॉइंट में इकाई अंक में 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा तो वो क्या होगा, वो होगा इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मगर कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि इकाई अंक में 2 3 7 8 ना रहे, कोई दूसरे रंग रहे, तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। जैसे मैं बोल दूं कोई भी नंबर बता दू, चलो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, चलिए जैसे एग्जांपल समझिएगा आप लोग, एग्जांपल इसका पहला, हाँ देखिएगा जैसे पहला एग्जांपल इसका लिखे, जैसे कोई भी नंबर लिखिए अपन
लिख दिया हमने 3027। देखो 27 से तो यहां से क्लियर हो जाएगा, 27 नहीं लिखो, यहां पे कुछ और लिख 26 लिख दिया। चलिए जैसे मैंने लिख दिया 3026, मैं बोलूँ ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या? तो देखो आप बोलोगे सर परफेक्ट स्क्वायर रूट में तो आपने बताया कि इकाइयों में अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 8 आ जाए तो क्या होगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मगर यहाँ पे देखिए इकाइयों में सर 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकती है। मगर मैंने क्या बोला कि दूसरी चीज, एक चीज और याद रखो कि 1 से 25 तक के नंबरों का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट जो होगा ना, वो किसी भी नंबर के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होता है। किसी भी नंबर के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होता है। अब बताओ 26 किसी नंबर के स्क्वायर करने पर लास्ट 2 डिजिट 26 आया क्या? तो आप बोलोगे सर 26 तो बिल्कुल नहीं आया, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। चलो दूसरा देखिएगा, जैसे मैं बोलूं 793, कुछ भी लिख दो, 75, अब ये लिख दो। अब बताओ किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में 75 आते हैं क्या? किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे लास्ट में 75 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो लास्ट में 75 नहीं आएगा। कुल मिला के आपको क्या करना है, 1 से 25 तक के स्क्वायर रखो, याद रखो, और उसके लास्ट 2 डिजिट याद रखो। लास्ट 2 डिजिट किसी भी नंबर का आप निकालोगे, किसी नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो उसका लास्ट 2 डिजिट वही होगा जो 1 से 25 तक के नंबरों का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होता है। क्लियर हुआ बात आपको? तो ये आप क्लियर कर सकते हो। अब देखो तीसरा इंपॉर्टेंट बात, तीसरा इंपॉर्टेंट बात किसी भी नंबरों में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट अगर नहीं याद है तब भी आप नंबर का स्क्वायर रूट पता कर सकते हो कि ये नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं है, ये नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं है, ये पता कर सकते हो। अब देखो एक चीज और देखो, आप देखिएगा जैसे मैंने बोला किसी भी नंबर का देखा, हाँ देखिए जैसे मैंने बोला, देखो उस 100 को, यहाँ लास्ट में 100 लिखा हुआ है, 100 को अब देखो अगर 9 से आप डिवाइड करो, 100 को 9 से डिवाइड करो कितना आएगा, 11 नहीं 99 होता, रिमाइंडर आया 1। 81 को 9 से डिवाइड करोगे, 9 9 81, रिमाइंडर आया 0। 64 को 9 से डिवाइड करोगे, 9 7 63, रिमाइंडर आया 1। 49 को 9 से डिवाइड करोगे, 9 5 45, रिमाइंडर आया 4। 36 को 9 से डिवाइड करो, 9 चौको 36, रिमाइंडर आया 0। 25 को 9 से डिवाइड करो, 9 दूनी 18, रिमाइंडर आया 7। 16 को 9 से डिवाइड करो, 9 एकम 9, रिमाइंडर आया 7। 9 को 9 से डिवाइड करो, 9 एकम 9, रिमाइंडर आया 0। 4 को 9 से डिवाइड करो, अब देखो 9 को 4 को डिवाइड करना 9 से, ऊपर वाला नंबर अगर नीचे वाला नंबर से छोटा है तो वो डायरेक्टली उसका रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर आएगा कितना आपका 4। 1 को 9 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, जैसे 25 हो गया, 256 हो गया, मैंने क्या बोला, देखो तीसरा पॉइंट मैं लिखता हूं यहां पे, समझिएगा। मैंने बोला तीसरा पॉइंट समझिएगा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसको अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं, किसी भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर को मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, मेरा मेरा रिमाइंडर आएगा 0147 आएगा। अब देखो हमने यहां डिवाइड भी तो किया है, 9 से 100 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1। 81 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0। 64 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1। 49 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 4। तो देखो रिमाइंडर आ क्या सकते हैं, रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है, किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो। देखो डिवाइड करो ना इसको, 169 को 9 से डिवाइड करें, 9 एकम 9, 7 बचा, 79 हो गया, 9 8 72, 7 रिमाइंडर आया, रिमाइंडर कितना आया, 7 आया। 196 को डिवाइड करो 9 से, 196 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 एकम 9 दूनी 18, 1, 9 एकम 9, 7 रिमाइंडर आया। देखो 9 इसको डिवाइड करो 9 से, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 9 5 45, रिमाइंडर कितना आया 0। तो मैंने क्या बोला, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर आप 9 से डिवाइड करो तो उसके यूनिट प्लेस 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, शेषफल क्या आना चाहिए, 0147, 0147, ये आपको याद रखना है। और ये किसी भी नंबर में अप्लाई हो जाएगा, कोई कितना बड़ा भी नंबर दे दे, आपको पूछे कि बताइए ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है,
तो आप क्या करोगे, उस नंबर को आप 9 से डिवाइड कर देना, और 9 से डिवाइड करने पर अगर इकाई अंक पर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 7 नो, 9 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। चलो एक बार और इसको देखो, ये देखो तीनों पॉइंटों को आप लोग बिल्कुल तरीके से इसको याद कर सकते हैं। लास्ट वाला पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। अब देखो मैं एक बार फिर से लेता हूं, तीसरे पॉइंट को एक बार और क्लियर करता हूं। अब जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिखा, मैंने जैसे एग्जांपल लिखा, क्या लिख लिया जाए एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 39601। अब बोलू ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या, तो देखो पहले बात तो देखो, पहला पॉइंट से देखो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट अगर नहीं भी याद होगा तब भी आ जाएगा, मगर पहले पॉइंट से देख लो। देखो पहले पॉइंट में देखो इकाई अंक में 2 3 7 8 नहीं है, मतलब हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर रूट। दूसरा पॉइंट, लास्ट 2 डिजिट देखो 01 आ रहा है, लास्ट 2 डिजिट 01 किसका होता है, 1 के स्क्वायर में होता है, 1 के स्क्वायर 01 होता है, तो बिल्कुल ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब तीसरे पॉइंट से तो 100% क्लियर हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं है। मैंने क्या बोला, 9 से डिवाइड करिए, अगर रिमाइंडर कितना आ जाए, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 9 से डिवाइड करने पर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, इन चारों में से कुछ भी आ जाए तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं 9 से, और देखो 9 से डिवाइड करना है तो 9 से डायरेक्टली डिवाइड कर दो, या फिर 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाया है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट शुड डिविजिबल बाय 9, सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सभी अंकों को योग कर दो, 9 से काटो, 9 3, अच्छा देखो 9 का नियम और मैंने बताया था डिविजिबिलिटी रूल, जो 9 से कट रहा है उसको डायरेक्टली काट दो, 9 से ये कट गया, 6 3 9 कट गया, 1 बचा, 9 से डिवाइड करने पर इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, और रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। चलिए दूसरा देखिए, जैसे मैं बोलूं 7225, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं है, 9 से डिवाइड कर दो इसको, 9 से डिवाइड करेंगे 7 2 9, और 9 दूनी 18, 7 25 7 आ रहा है रिमाइंडर, रिमाइंडर अगर 7 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा, 1 2 3 4 5, ये है क्या, नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट 2 डिजिट देखिए, लास्ट 2 डिजिट आ रहा है 4 5, और 4 5 1 से 25 तक के नंबरों के स्क्वायर के किसी में लास्ट 2 डिजिट में नहीं आता। 1 से 25 तक के नंबरों का स्क्वायर करेंगे तो उनके लास्ट 2 डिजिट में 4 5 तो कभी आता ही नहीं है। और दूसरी बात, इकाई अंक में कभी 5 आएगा तो उसके पहले 2 रहेगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसका स्क्वायर करने पर अगर इकाई अंक में 5 आया तो उसके पहले 100% क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे क्या लिखा है 4, ये तो मैं डायरेक्टली देख लिया रूल नंबर सेकंड से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। 9 से डिवाइड करके भी देख लो, 5 4 9 3 2 5 1 6, 6 को 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 6, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या देखें, चलिए लिख रहे 10201, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं है, 9 से डिवाइड कर दो, और 9 का रूल क्या कहता है, 9 कभी किसी नंबर को 9 से डिवाइड करना हो उसके डिजिट का सम कर दीजिए, 2 1 3 1 4, 4 को 9 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आ गया 4, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा 45,369, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं है, बिल्कुल। देखो रूल नंबर 1 से तो है, इकाई अंक में 2 3 7 8 नहीं आ रहा, हो सकता है रूल नंबर 2 से, रूल नंबर 2 कहता है कि इकाई अंक, रूल नंबर 2 क्या कहता है, 1 से 25 तक के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट वही होगा, 1 से 25 तक के स्क्वायर का जो लास्ट 2 डिजिट है ना, वही किसी भी नंबर के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होगा। तो 69 देखो 13 के स्क्वायर में आता है, रूल नंबर 2 भी अप्लाई हो रहा है, मगर मैंने बोला रूल नंबर 1 2 डायरेक्ट ना लगा के तीसरा नंबर लगाओ, तीसरे नंबर से डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसको 9 से डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, और 9 का रूल क्या कहता है, 9 से डिवाइड करना है तो 9 को 9 से डायरेक्टली डिवाइड ना करिए, समय लगेगा, 9 का लगा दीजिए डिविजिबिलिटी रूल, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग को, सभी अंकों को योग करो और 9 से डिवाइड कर दो। देखो 5 4 9 9 3, 5 4 9 कट गया, 9 से 9 भी कट गया, 6 3 9 9 सब कट गया, इसको 9 से डिवाइड करेंगे कंप्लीटली डिवाइड होगा, मतलब रिमाइंडर आएगा 0, और रिमाइंडर 0 आया मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट है। मतलब इकाई अंक पर किसी भी नंबर को, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक करना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो अपन को करना क्या है, अपन को करना क्या है, उस नंबर जो भी गिवन नंबर होगा उसको 9 से डिवाइड कर देना है, और 9 से डिवाइड करने पर मैंने आपको क्या बोला, अगर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, क्या आ जाए, रिमाइंडर आ जाए, शेषफल आ जाए, अगर इनको डिवाइड करने पर शेष कितना आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो ये तो मैंने आप लोग को, आपको अभी क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं है, इसकी पहचान बताया।
कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, मैंने इसकी आपको पहचान बता दिया। चलिए अब आते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। तो देखो स्क्वायर रूट निकालना बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। फिर से देखो एक बार समझते हैं स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट निकालना देखते हैं अपन, चलिए देखिएगा। देखिए मैंने 1 से 10 तक का स्क्वायर लिखा था, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, देखिएगा। 1 का स्क्वायर 0 1, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। चलो अब देखो हमने 1 to 10 तक के नंबरों का स्क्वायर पढ़ा। अब मुझे आप बताओ, हमने 1 से 10 तक के नंबरों का स्क्वायर पढ़ा, तो आप लोग देखो कि ऐसे कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है। तो आप देखोगे कि 1 का स्क्वायर करने पर और 9 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है। इकाई अंक पर 1 किसके स्क्वायर में आ रहा है, तो 1 के स्क्वायर में आ रहा है, और किसके स्क्वायर में आ रहा है, 9 के स्क्वायर में आ रहा है। 1 और 9 के स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 1 आता है। अच्छा यूनिट प्लेस में 2 किसके स्क्वायर में आता है, ऐसा नंबर बताओ जिसके स्क्वायर करने में यूनिट प्लेस में 2 आए। तो अभी आपने पढ़ा था जब मैंने बताया था कि कोई सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि नहीं है, तो मैंने बताया था किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 तो आता ही नहीं है। तो चलो 2 3 नहीं आएगा, 4 की बात करते हैं। 4 किन नंबरों को स्क्वायर करने पर इकाई अंक पर आता है, तो 4 आता है 2 के स्क्वायर करने पर और 2 के स्क्वायर करने पर और 8 के स्क्वायर करने पर। 2 के स्क्वायर करने पर आता है और किसके स्क्वायर करने पर आता है, 8 के स्क्वायर करने पर आता है। 2 और 8 के स्क्वायर करने पर 4 आता है। 5 केवल 5 के स्क्वायर करने में आता है। 6 4 और 6 के स्क्वायर करने में आता है। 4 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करो, यूनिट प्लेस में 6 आएगा। 7 किसी के स्क्वायर में नहीं आता, 8 किसी के स्क्वायर नहीं आता। 9 3 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर करने में 9 आता है और 0 के स्क्वायर करने में 0 आएगा। 0 के स्क्वायर मतलब समझ गए, इकाई अंक में 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, मतलब जिसके इकाई अंक में 0 होगा उसी के स्क्वायर करने में इकाई अंक में 0 आएगा। कुल मिला के ये बोल रहा हूं मैं। चलो अब देखो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे देखिए समझिएगा। जैसे मैं पहला एग्जांपल लिया, मैं बोल रहा हूं कि बताइए 2704 किसका स्क्वायर रूट है। मैंने बोला 2704 किसका स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट देखो करने के लिए अपन करेंगे क्या, स्क्वायर रूट करने के लिए सबसे पहले अपन यूनिट डिजिट देखेंगे। इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है बताइए। 2704 का यूनिट डिजिट है 4। अब 4 देखो किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 देखो मैंने बताया 2 के स्क्वायर में आता है, 8 के स्क्वायर में आया है। 4 आता है 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में, 8 के स्क्वायर में आता है। तो जिस नंबर का अपन स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं उसका यूनिट डिजिट 2 होगा या 8 होगा। समझ गए बात को। पहले तो अपन को किसी भी नंबर का जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं तो उसका पहले यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट प्लेस में क्या लिखा हुआ था, यूनिट प्लेस में लिखा हुआ था 4। 4 किसके स्क्वायर में आता है, 4 आता है 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में आता है। तो यहां पे मैंने 2 8 लिख दिया। अब देखो स्क्वायर रूट पढ़ रहा है, स्क्वायर रूट में पेयर कितने का बनता है, तो स्क्वायर रूट में बोलोगे आप सर 2 का पेयर बनता है, 2 नंबरों का पेयर बनता है, 2 नंबरों का पेयर बनता है, उससे 2 नंबर में से एक नंबर निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर रूट में अगर 2 नंबरों का पेयर बनता है तो लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ दो, ये 2 नंबरों को हटा दो। पहले तो हमको यूनिट डिजिट चेक करके 2 नंबर को कट कर देना। अब देखो 27 बचा। अब बताओ 27 किन 2 स्क्वायर के बीच का नंबर है, तो 27 आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच का है। 27 आता है 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच का। अब 5 और 6 में से जो छोटा नंबर होगा उसको पहले लिख दो, ये पहले लिख दिया। ये 52 का स्क्वायर रूट हो सकता है या 58 का। अब कैसे क्लियर करेंगे 52 का स्क्वायर रूट है क्या 58 का, दोनों का इंटू करा दो। 5 6 जा 30, 30 से 27 क्या है, छोटा है मतलब छोटा वाला नंबर आया। समझ रहे हो बात को। चलो दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे दूसरा एग्जांपल लिखा हमने, मैं बोलो 4096 किसका स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, यूनिट डिजिट चेक करिए, यूनिट डिजिट में लिखा हुआ है 6। अब 6 किसके स्क्वायर में आता है, 4 और 6 के स्क्वायर में आता है। अब क्या करोगे, सेकंड स्टेप पे 2 डिजिट कर। अब क्या बचा 40। 40 किन 2 स्क्वायर के बीच का नंबर है, तो 40 आता है 3649, मतलब 6 और 7 के बीच का है। 6 और 7 के बीच का है। इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 6। 6 को पहले रख दो। अब इंटू कराओ, देखो 64 होगा या 66 होगा तो कोई एक, तो इन दोनों में से क्लियर करना है क्या नंबर होगा, तो इन दोनों को इंटू कराओ।
6 गुणे 7 बराबर हुआ 42। 42 से 40 क्या है? स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है तो छोटा वाला नंबर होगा। थर्ड एग्जांपल देखिए, जैसे मैं बोलूं बताइए 7744, ये किसका स्क्वायर रूट है? तो देखिएगा यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ? 4। 4 किसके स्क्वायर में आता है? तो 4 आता है 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में, 2 डिजिट का। पहले तो आपको यूनिट डिजिट चेक करना है, 2 डिजिट का। 77 किन दो स्क्वायर के बीच का है? तो आप बोलोगे 8 और 9 सर। 64 और 81 बीच में तो 77 आता है। 77 किसके बीच में आता है? 64 और 81, मतलब 8 और 9। और फिर मैंने क्या बोला? छोटे वाले डिजिट को ही पहले रख दोगे, हमेशा स्मॉलर डिजिट को ही पहले रखना है। 8 गुणे 9 72, 72 से 72 77 क्या है? 72 77 क्या है? बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला नंबर। अच्छा, मैं स्मॉलर डिजिट को ही क्यों पहले रख रहा हूं? देखो स्मॉलर डिजिट को क्यों पहले रख रहा हूं, एक बार और क्लियर करते हैं। जैसे मैंने बोला कोई एग्जांपल 2401, 1 किसके स्क्वायर में आता है? तो 1 आता है 109 के स्क्वायर में। कट 2 डिजिट। 24 किन दो स्क्वायर के बीच का है? तो 24 स्क्वायर 4 और 5 के बीच का, 16 और 25 के बीच में आता है, 4 और 5। तो अपन क्या करेंगे? 4 को पहले रख दिया, 4 को पहले रख दिया। अच्छा, 4 को ही पहले क्या रख रहे हैं, ये मैं बोला था। हाँ, 4 को पहले क्यों रखेंगे? देखो 4 और 5 के बीच का है, मतलब जो स्क्वायर रूट आपका आएगा वो 40 और 50 के बीच के नंबरों का आएगा। 40 और 50 के बीच के नंबरों का आएगा, 40 और 50 के बीच के नंबरों का होगा। अब 40 और 50 के बीच में बताओ क्या आएगा? 40 और 50 के बीच में ही तो 41 और 49 आएगा। 40 और 50 के बीच में 51 और 59 तो आएगा नहीं, छोटा वाला नंबर, इसलिए कोई भी नंबर रख दी। इसलिए मैंने बोला कि हमेशा जो नंबर आएंगे ना जिनके बीच का ये स्क्वायर होगा, तो हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर को ही आगे रखेंगे। अगर इस नंबर को आगे रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 41 और 59 हो जाएगा, 41 और 59 हो जाएगा। तो बताओ 40 और 50 के बीच में 41 तो आ रहा है, 59 आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए मैंने क्या बोला? स्मॉलेस्ट नंबर को, छोटे वाले नंबर को ही पहले रखना है। छोटे वाले नंबर को पहले रख दिया। अब इन दोनों को इंटू कराओ, 4 पंचे 20। अब 20 से क्या है? 24 बड़ा है, बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर हो जाएगा। चलिए, बड़ा है तो क्या हो जाएगा? बड़ा वाला नंबर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट देखना है किसी भी नंबर का। जैसे मैं बोलूं आपको 8464, यूनिट प्लेस में क्या लिखा हुआ है? 4। 4 किसके स्क्वायर में आता है? 2 और 8 के स्क्वायर में आता है। ये कर 84 किन दो स्क्वायर के बीच का है? 84 आता है 9 और 10। 84 आता है 81 और 100 के बीच का, 9 और 10। 9 और 10 के बीच में आता है, 9 को पहले रखा, 9 को पहले रखा, 9 10 या 90, 90 से 84 छोटा है तो 90। तो मुझे लगता है कि आप लोग को स्क्वायर रूट क्लियर हुआ, आपको 4 डिजिट तक का नंबर स्क्वायर रूट क्लियर हुआ। अब देखो स्क्वायर रूट में आपने इतने सारे स्क्वायर रूट पढ़ा, तो बताइए किसी के यूनिट पे से 5 पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। 5 क्यों नहीं पढ़ा? एक बार 5 को एक बार देख लेते हैं। 5 तो बहुत ही सिंपल है, कुछ प्रोसेस ही नहीं करनी पड़ेगी। चलो एक बार यूनिट पे से 5 के लिए थोड़ा समझो, एक बार यूनिट पे से 5 के लिए थोड़ा समझिएगा, क्लियर होगा। चलिए अब यूनिट पे से 5 को थोड़ा सा देख लीजिए। अब यूनिट पे से 5 के लिए देखिए कोई नंबर, जैसे मैं बोलूं 7225 किसका स्क्वायर रूट है? तो यूनिट पे से 5, 5 तो केवल 5 के स्क्वायर में आता है, 5 तो केवल 5 के स्क्वायर में आता है, 5 लिखा कट। 72 किन दो स्क्वायर के बीच का है? तो बोलोगे 64 और 81 के बीच में आता है सर 72। 8 और 9 के बीच का स्क्वायर रूट का है 72। 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है ये। तो हमेशा क्या करेंगे? स्मॉलर डिजिट को पहले रख देंगे। अच्छा, यहाँ पे पहले डिजिट को क्यों रख रहे हैं? यहाँ पे कंपेयर को नहीं कर रहे छोटा है कि बड़ा है, क्या कि ऊपर तो सिंगल एक डिजिट आ रहा है ना, कहीं 5 तो केवल 5 के स्क्वायर में आ रहा है ना, इसलिए अपन क्या करेंगे? डायरेक्टली छोटे वाले डिजिट को पहले रख देंगे। हमेशा क्या करेंगे? स्मॉलर डिजिट को पहले रख देंगे। चलिए जैसे दूसरा देखिएगा, जैसे लिखा है 9025, 9025, 5 लिखा हुआ, 5 लिखा कट। 90 किन दो स्क्वायर के बीच का? तो आप बोलोगे सर 81 100, 9 और 10 के बीच का है, 9 को पहले रख दिया। जैसे मैं और बोलूं, किसी नंबर का बोलूं, मैं बोलूं बताइए 30 25 किसका स्क्वायर रूट है? यूनिट प्लेस में 5 लिखा है, 5 लिखा कट। 30 किन दो स्क्वायर के बीच का है? तो बोलोगे 5 और 6, तो 5 को पहले रख दिया, 55 का स्क्वायर रूट है। जैसे मैं बोलूं 42 25, बताइए किसका स्क्वायर रूट? 5 लिखा है, 5 लिखा कट। 42 किन दो स्क्वायर के बीच का है? 42 आता है 36 और 49, 6 और 7, 6 को पहले रख दिया। 42 किन दो नंबरों के बीच में आता है? 42 आता है देखो 36 और 49, 6 और 7 के बीच में, 6 को पहले रख दिया। फिर से मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोला आपको
1225, मैंने बोला 1225 बताओ किसका है। यूनिट प्लेस में लिखा है 5, 5 लिखा कट, 12 किन दो स्क्वायर के बीच का है, तो 12 आता है 3 और 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच का है तो 3 लिख दिया हमने। ये हो गया 35। ये हमने स्क्वायर रूट देखा। ये कोई यूनिट प्लेस में भी 5 होगा, यूनिट प्लेस में अगर 5 होगा तो बड़ा ही सिंपल होगा, तो डायरेक्टली आप देखकर बता दोगे। चलिए, जैसे और मैं थोड़ा सा बड़े स्क्वायर रूट करूं, जैसे मैं बोलूं 105, जैसे मैं और बड़ा स्क्वायर रूट लिखूं, जैसे मैंने लिखा जैसे मैंने लिखा 15625, 156 25 ये किसका स्क्वायर रूट है, तो देखो यूनिट प्लेस में 5 है तो 5 लिखा कट, 156 किन दो स्क्वायर के बीच का है, 156 और 12 और 13 के स्क्वायर के बीच का है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 12 और 13 के स्क्वायर के बीच का है तो 12 को पहले रख दिया, 125 का स्क्वायर रूट है। क्लियर हुआ? चलिए, ये आपको क्लियर हुआ स्क्वायर रूट यूनिट प्लेस में 5 वाले को कैसे करेंगे। अब थोड़ा सा और बड़ी स्क्वायर रूट में आओ, अब थोड़ा सा और बड़े स्क्वायर रूटों में आइए आप, और बड़े स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे आप। अब चलिए थोड़ा सा और बड़े स्क्वायर रूट देखते हैं, 5-6 डिजिट के स्क्वायर रूट देखते हैं। देखिए, अब जितने बड़े आप स्क्वायर रूट करते जाओगे ना उतना इजी होता जाएगा, बस आपको इसके लिए थोड़ा सा स्क्वायर याद होनी चाहिए, स्क्वायर याद होंगे डायरेक्टली आ जाएंगे चीजों के। देखिए मैं स्क्वायर लिखता हूं, जैसे 10 का स्क्वायर तक तो आपने लिख लिया था, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400। ये मैंने 20 तक का स्क्वायर लिखा। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 एंड 30 का स्क्वायर 900। तो ये मैंने 1 to 30 तक का स्क्वायर लिखा। चलो अब थोड़ा सा बड़े स्क्वायर रूट देखते हैं, 5 और 6 डिजिट के स्क्वायर देखते हैं, इनको कैसे अपन फाइंड करेंगे। चलिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि बताइए, आप लोग बताइए 14161 ये किसका स्क्वायर रूट है, तो स्टेप वही रहेगा कि यूनिट प्लेस में 1 लिखा है तो 1 और 9 लिख दिया। अब देखो अपन अब 4 डिजिट से आगे आ जाए, 4 डिजिट के ऊपर आ जाओ ना, तो अब देखो आप इसको डायरेक्टली कर देंगे। डायरेक्टली क्यों कर देंगे, देखो समझो 141 किन दो स्क्वायर के बीच का है, तो आप बोलोगे सर 11 और 12 के स्क्वायर के बीच का है, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121, देखो 141 किन दो स्क्वायर के बीच का है, तो आप बोलोगे सर 11 और 12 के स्क्वायर के बीच का है, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144, 141, 121 और 144 के बीच में आता है। फिर मैंने दूसरा स्टेप क्या बोलते हैं, स्मॉलर डिजिट को पहले पुट करा दो, स्मॉलर डिजिट को पहले पुट करा दो, तो ये 111 होगा या 119 होगा, मगर होगा तो कोई एक। अब देखो, अब इसमें इंटू कराने में दिक्कत जाएगी, मतलब सिंगल डिजिट आते तो इंटू कर डायरेक्टली अपन कर देते थे, अब यहाँ 11 गुणे 12 करेंगे समय लगेगा, तो अपन को ये नहीं करना। आपको करना क्या है, जो भी आपका नंबर बचा हुआ कट करने के बाद इसको देखना किसके नियरेस्ट है, मुझे बताओ 141 121 के नियरेस्ट है कि 144 के नियरेस्ट है, तो आप बोलोगे 141 सर 144 के नियरेस्ट है, इसके नियरेस्ट है ना, तो आंसर हो गया 119 का स्क्वायर रूट है। नहीं समझ पाए? चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल लिखा है जैसे 23104, ये मुझे फाइंड करना है ये किसका स्क्वायर रूट है। चलिए यूनिट प्लेस में क्या लिखा हुआ है 4, 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 आता है 2 और 8 के स्क्वायर में आता है, 2 और 8 के स्क्वायर में आता है। 231 किन दो स्क्वायर के बीच का है, तो 231 आता है 15 और 16 के स्क्वायर के बीच में, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 231 होता है 15 और 16 के स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256। अब छोटे वाले स्मॉलर डिजिट को तो हमेशा पहले ही रखना है, स्मॉलर डिजिट को तो हमेशा ही पहले रखना है, 152 होगा 158 होगा, अगर होगा तो कोई एक, तो आपको करना क्या है 231 किन दो स्क्वायर, 231 के पास का नियरेस्ट वैल्यू देखना है, 231 किस स्क्वायर रूट के पास का है, तो 225 के पास का है कि 256 के ज्यादा नियरेस्ट है,
231 225 के ज्यादा नियरेस्ट है कि 256 के ज्यादा नियरेस्ट है? तो आप बोलोगे सर 231 225 के ज्यादा नियरेस्ट है, तो आंसर ये हो जाएगा। नियरेस्ट मतलब समझते हैं ना, नियरेस्ट मतलब क्या, जिनके बीच में डिफरेंस कम हो। तो बताओ 231 और 225 में 6 का डिफरेंस है, इनमें ज्यादा का डिफरेंस है, इसमें लगभग कितने का डिफरेंस हुआ आपका? 25 का डिफरेंस है। 30 50 25 का डिफरेंस है, तो 6 का डिफरेंस ज्यादा हुआ कि 6 का डिफरेंस कम हुआ कि 25 का डिफरेंस? 6 का डिफरेंस कम हुआ, इसलिए अपन इसके नियरेस्ट था इसलिए इसको टिक किए, इसके नियरेस्ट होता है इसको टिक करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल समझना, एक और एग्जांपल देखिएगा आप। हाँ, जैसे मैं बोलूं 39601, ये किसका स्क्वायर रूट है? तो इकाई अंक देखोगे, इकाई अंक पे क्या लिखा है? 1। 1 किसके स्क्वायर में आता है? 1 और 9 के। कर, अब मुझे बताओ 396 किन दो स्क्वायर के बीच का है? 396 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है? तो 396 आता है 19 और 20। 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है 400। तो 396 किसके स्क्वायर में आता है? 19 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में होता है, तो 19 को पहले रख दिया। तो 191 होगा या 199 होगा? कैसे कंफर्म करें कि 191 कि 199? 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। 20 का स्क्वायर होता है 400। अब मुझे बताओ 396 किसके ज्यादा नियरेस्ट है? 400 के नियरेस्ट है कि 361 के? तो देखो 396 400 के ज्यादा नियरेस्ट हुआ ना, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस 4 है। ये इसका आंसर क्या हुआ? अगर 400 के नियरेस्ट है तो आंसर हुआ 199। क्लियर हुआ आपको? चलिए दूसरा बताइएगा, 58081, ये किसका स्क्वायर रूट है? 58081, देखो यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? यूनिट प्लेस पे लिखा हुआ है 1। 1 किसके स्क्वायर में आता है? 1 आता है 1 और 9 के स्क्वायर में। कट। अब बताओ 580 किन दो स्क्वायर के बीच का है? तो 580 किन दो स्क्वायर के बीच का है? तो 580 देखिएगा किन दो स्क्वायर के बीच का है, तो बताइए मुझे 580 किन दो स्क्वायर के बीच में है? तो 580 आता है 24 और 25। 580 आता है 24 के स्क्वायर 576, 25 के स्क्वायर 625। 580 आता है 24 और 25 के स्क्वायर के बीच। 24 को पहले रख दिया, 24 को पहले रख दिया। अब बताओ 24 का स्क्वायर 576 होता है, 26 का स्क्वायर 625 होता है, 580 किसके नियरेस्ट है? तो बोलोगे सर 576 के नियरेस्ट है, तो आंसर क्या हो गया? 241 हो गया। क्लियर हुआ ना आपको? जी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल फिर समझिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल फिर से देखिएगा कोई सा। जैसे मैं बोलूं 14641, ये किसका स्क्वायर रूट है? यूनिट प्लेस में क्या लिखा हुआ? 1, तो 1 होता है 1 और 9 के स्क्वायर में। कट। 146 किन दो स्क्वायर के बीच का है? तो बोलोगे 12 और 13। 12 को पहले रखा, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। 146 किसके नियरेस्ट है? 144 के 121 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल समझिएगा 19044। अब इसको भी समझिएगा, ये किसके स्क्वायर रूट है? देखो यूनिट प्लेस में क्या लिखा हुआ है? 4। 4 किसके स्क्वायर में आता है? 2 और 8 के स्क्वायर में। कट। 190 किन दो स्क्वायर के बीच का है? तो 119 आता है, 190 आता है किसके स्क्वायर में? 13 का स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में आता है। 13 और 14 स्मॉल डिजिट को पहले रखोगे। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। अब मुझे बताओ 190 किसके नियरेस्ट है? तो बोलोगे सर 196 के नियरेस्ट है, तो आंसर वही। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही सिंपल होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही सिंपल होगा। उसके लिए आपको देखो 30 तक का स्क्वायर याद कर लो, मोस्टली 5-6 नंबरों तक का स्क्वायर रूट आपको इजीली आ जाएगा। और याद रखो 1 किसके स्क्वायर में आता है? 1 और 9 के स्क्वायर में आता है। 4 किसके स्क्वायर में आता है? 2 और 8 के स्क्वायर में आता है। 5 ओनली 5 के स्क्वायर में आता है। 6 आता है 4 और 6 के यूनिट प्लेस में आता है इकाई अंक पर। 7 आता नहीं, 8 आता है। 9 किसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है? 3 और 7 के स्क्वायर में, 0 के 0। तो आपको ये सब याद रखो, स्क्वायर रूट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो स्क्वायर रूट से तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा कि किसका स्क्वायर रूट है, ऐसा तो पूछेगा नहीं। स्क्वायर रूट अगर बनेंगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो बड़े ही सिंपल हो जाएंगे। आपको जैसे स्क्वायर रूट किसी क्वेश्चन में रखा हुआ है, किसी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट इंक्लूड है, तो इसको क्या करो, स्क्वायर रूट आप डायरेक्टली निकाल लोगे। स्क्वायर रूट निकालने में आपको लगेंगे कितने? 5 से 10 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड लगेगा मोस्टली। 5 सेकंड के अंदर आप स्क्वायर रूट इजीली फाइंड कर लोगे, और इजीली फाइंड कर लोगे तो बड़ा ही सिंपल हो जाएगा चीजें। चलिए अब कल की क्लास में आते हैं अपन नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं क्यूब रूट निकालना।
चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।